So today's topic is neural networks and we'll be implementing it using Python. So first thing is, what is neural network? So neural network form the base of deep learning. Again, has anyone ever heard about the concept of deep learning? क्या सबने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? Actually, Yes, artificial ma'am. intelligence is nothing when a machine try to act as a human in the way of thinking and in the way of taking decision, then that kind of intelligence is known as artificial intelligence. ये diagram बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इसको कहीं बना लेना, because people are generally very much confused between क्या machine learning क्या है, artificial intelligence क्या है, deep learning क्या है, और इनमें difference क्या है. हमें टर्म सारी पता है, बट एट टाइम्स वी डोंट नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ थिंग्स लाइक वन थिंग इज डिफरेंट देन द अदर वन. So the main domain is artificial intelligence. Artificial intelligence includes machine learning. तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ना algorithms, like the supervised algorithm, okay, and the unsupervised algorithm, we have studied. इसके अंदर हमने k means देखा है, इसके अंदर हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एल्गोरिथम्स देखे. सो दैट इज मशीन लर्निंग. डीप लर्निंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एक्सक्लूसिवली इंक्लूड्स न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, इसका मतलब न्यूरल नेटवर्क्स अल्टीमेटली पार्ट मशीन लर्निंग का ही है, डीप लर्निंग अल्टीमेटली पार्ट मशीन लर्निंग का ही है, और मशीन लर्निंग अल्टीमेटली पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है. So this diagram again is very, very important. Fine. Now, if somebody says that he is a data scientist, इसका मतलब क्या है? It means that a person is well versed with machine learning algorithms. अगर ये कोई कहता है ना कि मैं data scientist हूँ, इसका मतलब वो machine learning के algorithms के साथ काम करता है. और अगर कोई ये कहता है कि वो artificial intelligence expert है, तो generally these people who say themselves that they are AI expert, दे आर अज्यूम्ड कि वो किस में एक्सपर्ट है? डीप लर्निंग में. ये एक जनरल टेंडेंसी है मार्केट की. ठीक है, अगर आप कह रहे हो आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, इट मींस यू आर वेरी मच वेल वर्स्ड विद अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. बट इफ समबडी इज सेइंग दैट ही इज एन एआई एक्सपर्ट, तो जनरली एआई एक्सपर्ट को माना जाता है कि वो डीप लर्निंग में एक्सपर्ट है और ही नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ. अभी डीप लर्निंग जो न्यूरल नेटवर्क्स है, हम आज जो न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू, which is a very extensive task. It's not easy applying neural networks using machine learning. It is a very extensive task. टास्क को सिंपल करने के लिए क्या हुआ, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आए और लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो, पायटॉर्च, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. And when we use these libraries like TensorFlow and PyTorch, तो आज हम एक्सटेंसिव काम करेंगे ना, इतना ह्यूज मैथमेटिक्स, वो 3-4 लाइन में ही हो जाता है अगर हम TensorFlow और PyTorch यूज करते हैं. बट then what is the difference mathematically or implementation wise if we say about machine learning and deep learning? तो जब हम डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तब हम कहते हैं then the data should be very huge. Have you ever heard about the term big data? What is big data? It is not just about large amount of data or the number of data. Actually, big data is the data which is not a homogeneous kind of data. It is a heterogeneous data. क्या फर्क हुआ? अभी तक तुम लोगों ने इतने एल्गोरिथम्स पढ़े ना, इतनी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किए, हम किस तरीके के डेटा सेट पे काम कर रहे थे? मतलब वो सारे डेटा सेट CSV फाइल ही तो थे. यस और नो? और उन सब के अंदर क्या थे? नंबर्स और कैट, मतलब या तो नंबर्स थे या स्ट्रिंग वैल्यूज थी जिनको हम कन्वर्ट कर रहे थे, डमी वेरिएबल बना के न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे थे. यस और नो? But have we ever worked till now with a combination of data which has images also, sound also, numbers also and text also? क्या हमने इस तरीके के डेटा पे अभी तक काम किया है क्या? ठीक है, तो big data is kind of that data. First thing, big data definitely has a large number of data. अब यहाँ पे large number of data होता है maybe in lakhs or something. Fine. तभी deep learning works well because the more training set it has, the more better results it will give us. Second thing, big data is not a homogeneous kind of data. It is a heterogeneous data, which is a combination of not just text values, but images also, sound also, and so on.
Okay, so we'll come on the concepts of deep learning, but not now, maybe after some time. But for now, we are learning neural networks applying machine learning concepts. Is this fine? Yes. Okay. So now let's come on the definition of neural network. So neural network form the base of deep learning. जो deep learning के concept हैं वो सारे neural networks पे ही होते हैं. Machine learning के अंदर तो बहुत सारे algorithms हैं, मगर deep learning सिर्फ एक ही concept पे बना है, that is neural network. ये point बहुत ज़्यादा important है and this should be very much clear. ठीक है? Which is subfield of machine learning, where the structure of human brain inspires the algorithm. Now again, अगर 10 तक तो सबने बायो पढ़ी है, तो हमें पता है कि बायो के अंदर जब एक एरिया आता था दैट इज ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर वी हैव न्यूरॉन्स, फाइन, एंड वट एवर ह्यूमन बॉडी इज डूइंग एनी एक्शन विच वी आर परफॉर्मिंग, वो जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, सपोज आपने अगर गरम प्रेस को टच कर दिया तो एकदम से आपका हाथ पीछे होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिफ्लेक्सेस. और ये रिफ्लेक्सेस कैसे आते हैं? दे कम थ्रू योर ब्रेन, fine, so your neurons act. So similarly the neural network is based on the structure of the brain and specifically the neurons. अब जब जैसे एक देर इज अ किड, व्हेन अ किड इज बोर्न द ब्रेन इज वेरी मच एम्प्टी, नहीं पता होता कि बॉटल है, ये प्लेट है, ये एप्पल है, ये बनाना है एंड सो ऑन. बट द ह्यूमन ब्रेन दे ट्रेन देमसेल्व्स. कई बार हम बच्चे को बताते भी हैं, अच्छा ये ए है, ये बी है एंड सो ऑन, और धीरे धीरे सीखते सीखते जो आपका माइंड है वो इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि जब भी वो एप्पल को देखेगा वो उसको एप्पल ही कहेगा, ऑरेंज नहीं कहेगा. सो सेम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वी आर ट्राइंग टू डेवलप इन विद द मशीन्स ऑल्सो. और इस मॉडल पे, न्यूरॉन्स की मॉडल पे जो एल्गोरिथम बना है, उस एल्गोरिथम को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क. So we have Yes, seen, ma'am. again I'm repeating that this diagram is very important. Now again, what is an artificial neural network? So simply put, an ANN represents interconnected input and output units in which each connection has an associated weight. यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. I'll come on the diagram and visually it will be very clear. So during the learning phase, the network learns by adjusting these weights in order to be capable of predict the correct class for input data. Let's see. Let's come here. Okay, there you go. So this is how a artificial neural network looks like. यहाँ पर देखना, ये हमारे पास input है, ठीक है. इस hidden layer को भी अभी भूल जाओ, और ये हमारे पास output है. And this line, these lines contain some weight. What are these weights? क्या है ये अभी हम सब धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है. So this is my artificial neural network looks like, and this is the very basic artificial neural network without having any hidden layer. यहाँ पर देखो इनपुट है, इनपुट, हर एक इनपुट को हमने क्या किया है, आउटपुट से कनेक्ट किया है, ठीक है. एंड फाइनली वी आर गेटिंग सम रिजल्ट. So this is my basic neural network looks like. Fine, let's again come back और इसको और simple तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. So now before coming on the technical terms of neural network, we have taken an example. क्या example है कि we encounter ourselves in deep sleep state and suddenly our environment starts trembling. Immediately afterward, our brain recognizes that it is an earthquake. So at once we think of what is the most valuable thing to us, our beloved ones, essential documents, jewelry, laptop और पेंसिल. एकदम से मुझे पता चला earthquake आ गया. अब मैं क्या करूंगी, अपने दिमाग में फटाफट से एक लिस्ट बनाऊंगी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, what thing I should grab first and go out. Now we only have few minutes to get out of the house and we can only save few. So what we'll do, we'll make priorities. Yes or no? Is this example clear? So we'll make priorities. Let's say I'll say that first I'll just grab my beloved ones. Let's say that the priority is this one. Then I'll say, okay, my essential documents are very much important. Then if time permits, I will say I'll take this. Then I'll say, okay, the jewelry is very important. Then I'll say laptop, and I'll say leave pencil. Pencil is not at all. So I just made a quick list, and however the time permits, I'll grab it and I'll just run out of the house. So these kind of priorities which we make, they are also known as weights in neural network. Now, the same is the case with neural networks. We assign weights to different values and predict the output from them. However, in this case, we do not know the associated weight with each input.
So we make an algorithm that will calculate the weights associated with them by processing lots of input data. अभी तो क्या हुआ, ह्यूमन ब्रेन के पास तो इतनी कैपेबिलिटी है कि किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, कि सबसे पहले तो अपने बिलवेड वंस को लो, बोले फिर ज्वेलरी को लो, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लो एंड सो ऑन. मगर मशीन को खुद से नहीं कर सकती, एक बार उसको ये डेटा फीड करना ही पड़ेगा कि भाई ये प्रायोरिटी की लिस्ट है. अगली बार जब वो इस तरीके का सिचुएशन होगा और इस तरीके के किसी केस में आएगी, देन द मशीन कैन थिंक हिमसेल्फ, बट फर्स्ट टाइम यू हैव टू गिव समथिंग. ठीक है, और इसी तरीके से इस सिचुएशन से डील करने के लिए वी आर डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम. इज दिस क्लियर टिल नाउ? कोई भी डाउट है कहीं पे कुछ भी तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. इज इट ओके? फाइन. नाउ what are the applications of neural network? So neural network definitely is supervised learning. यहाँ पर आपको labels दिए हुए होते हैं, classes दिए हुए होते हैं, तो it is used for classification of data. Anomaly detection मतलब अगर कोई fraud है किसी बैंक के अंदर, कोई anomaly मतलब कि कोई error आ जाती है या कोई fraud आता है, तो it is used for fraud detection. For speech recognition, for spell checking, for character recognition, for image processing and so on. And definitely the accuracy of neural networks is considered as far better than whatever algorithms we have studied till now. Why? We'll again see those things. So ये सेम चीजें हैं जो बाकी एल्गोरिथम में जहां जहां पर भी आप मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हो, इन सेम जगह पे आप न्यूरल नेटवर्क्स को भी अप्लाई कर सकते हो. सो वी हैव सीन दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. Abhi for now I'm just skipping the concept of hidden layer. Now let's come on this new. So you just write this concept, perceptron. Just write it somewhere. Write this term. So what is a perceptron? A perceptron is the first level of any neural network. जो बिल्कुल basic neural network सबसे पहले design हुआ था, वो था perceptron. Perceptron में क्या होता है? Simply we have inputs. अभी इस example में देखोगे तो there are 3 inputs and there are 2 outputs. ठीक है, you just draw this diagram also. So, and you write this definition which is written at the base, that a perceptron is a neural network without any hidden layer. Okay, and perceptron only has input layer and output layer. सिर्फ input layer है और सिर्फ output layer है. And for improving the accuracy, और जितना ज्यादा हमें मॉडल को कॉम्प्लेक्स बनाना है उतने हम हिडन लेयर, यहाँ पे देखो देयर इज वन हिडन लेयर. Okay, and slowly when we learn with the concepts of neural networks, we will see hidden layer को कैसे ऐड करते हैं, कितनी hidden layers होनी चाहिए, 1 2 3, कितने लेवल पे इसकी hierarchy को बढ़ा सकते हैं, and so on. We learn all these concepts, but for now we are just starting with the concept of perceptron. ठीक है, perceptron is an artificial neural network जिसमें सिर्फ inputs है and सिर्फ output है, and there is no hidden layer. But as we advance with the concept of neural networks, there we introduce the concept of hidden layer in between. इसीलिए एक artificial neural network कैसा दिखता है? Input होते हैं, output होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही hidden layer है, पर जरूरी नहीं है. It could have 2 hidden layers, it could have 4 hidden layers and so on. Okay, now where we can use perceptrons? So perceptron use lies in many case scenarios. Like while perceptron is most used for simple decision making, these can also come together in large computer programs to solve complex programs. जैसे to give access if a person is a faculty member and deny access if it is a person or a student. Simply you want to just make an entry check कि कोई student है या faculty, and based on to that you want to give entry or not. To provide entry for humans only, जो captcha का concept होता है, and implementing logic gates. So today we'll be seeing the example of logic gates. सबको पता है logic gates क्या होते हैं? And, or, XOR, not. ठीक है, तो एक logic gate को implement करके देखेंगे with the concept of perceptron. Now, this again is very important, and we'll note. I'll tell you what to write into it. So steps involved in implementation of neural network. जब भी neural network के concept को पढ़ते हैं, दो चीजें साथ में चलती हैं. The first thing is feed forward and the second thing is back propagation. Okay, what is feed forward? On a feed forward neural network, we have set of input features
and some random weights. इसका मतलब let's say I have inputs. This is my input 1, this is my input 2 and this is my input 3. These are my two outputs. तो क्या करेंगे, ये इनपुट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये इनपुट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये इनपुट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. Based on to some mathematical calculation, we will have two output results. This is my output 1 and this is my output 2. ठीक है. हर एक लाइन पे एक इनपुट जब भी किसी आउटपुट पे जा रहा है तो कुछ वेट एसोसिएटेड है, और ये वेट क्या है, वही प्रायोरिटीज. जिसका वेट ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4 एंड सो ऑन. राइट. सो ये सिंपल फीड फॉरवर्ड है. अब हमने क्या कहा कि जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है या सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है. तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, प्रायरली क्लासेस दी हुई होती हैं, लेबल्स दिए हुए होते हैं कि ये आउटपुट है एंड दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट. यस और नो. बट सपोज जब मैंने इस मॉडल को रन किया तो मुझे पता था कि मेरे आउटपुट 1 और आउटपुट 2 इसका रिजल्ट आना चाहिए 3 और इसका रिजल्ट आना चाहिए 4. ये प्री डिफाइंड था मेरे मॉडल के अंदर. पहले से जब डेटा सेट मिला था तो पहले से पता था कि आउटपुट 1 3 आएगा और आउटपुट 2 4 आएगा. जब मैंने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बनाया तो जो मुझे आउटपुट मिला, आउटपुट 1 का आंसर आ रहा था 5 और आउटपुट 2 का आंसर आ रहा था 7. इज दिस द डिजायर्ड रिजल्ट? क्या ये आउटपुट आना चाहिए क्या? यस नो. I'll repeat it again. ये desired output था. I wanted output 3 and 4 and what I got 5 and 7. Is this the correct output? No. It is not the correct output. तो ये feed forward यहाँ पे खत्म हो जाता है. अब रोल शुरू होता है बैक प्रोपोगेशन का. What is back propagation? यहाँ से हम फिर से पीछे जाते हैं. बैक प्रोपोगेट मतलब आउटपुट से फिर से इनपुट की तरफ जाते हैं. अब क्या होगा, इनपुट तो चेंज हो ही नहीं सकते, इनपुट तो फिक्स है. इस रिजल्ट को चेंज करने के लिए क्या चेंज होंगे, वेट विल चेंज. मतलब इनिशियली हमने कहा था ना वेट 1, वेट 2, वेट 3. इनिशियली हम रैंडम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं. जैसे मैंने कहा वेट 1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 0.6 है. इस कॉम्बिनेशन से वी वर गेटिंग एन आंसर. बट वी विल बैक प्रोपोगेट एंड वी विल चेंज दीज वैल्यूज. मतलब इस वैल्यू को करके देखो 2, इस वैल्यू को चेंज करके देखो 0.1, इस वैल्यू को चेंज करके देखो 0.2. फिर से फीड फॉरवर्ड लगाओ और देखो फिर क्या आउटपुट आ रहा है. हो सकता है फिर आउटपुट आ जाता 4 और 6. इट मीन्स यस वी आर क्लोजर टू द इनपुट बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द इनपुट. तो क्या करें, फिर से बैक प्रोपोगेट करें, फिर से वेट्स को एडजस्ट करें एंड फाइनली चेक द आंसर अगेन. सो नाउ लेट्स से वी गॉट 3 and 4. फीड फॉरवर्ड में क्या करेंगे, सिंपल इनपुट देंगे, कुछ वेट्स देंगे और आउटपुट को चेक करेंगे. बैक प्रोपोगेशन कब करेंगे, जब डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा तो हम बार बार बैक प्रोपोगेट करते जाएंगे, वेट्स को एडजस्ट करते जाएंगे until and unless we get the desired output. Fine, and we'll see all these things mathematically also. So on feed forward neural network we have a set of input features and some random weights. Notice that in this case we are taking random weights. Again ये चीज मैंने बार बार बोली है कि पहली बार में हम random weights लेते हैं. That we will optimize मतलब जो हम बाद में उनको change करेंगे और better result लाने के लिए we will change those weights using back propagation. Now in back propagation we calculate the error between the predicted output and target output. ये भी बात अभी हमने डिस्कस की. predicted output क्या था, 5 और 7 और टारगेटेड आउटपुट क्या है 3 और 4. तो हम एरर निकालेंगे. देन यूज एन एल्गोरिथम. अब यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, टू अपडेट द वेट वैल्यूज. फाइन, क्विकली जस्ट नोट डाउन दीज टू डेफिनेशंस. सब कुछ भी भले ही मत नोट डाउन करना, मगर you should know what is feed forward and what is back propagation. And if you have any doubt, any question still here, please feel free to ask. So feed forward, it works from input to output. Simple ऐसे याद रखना है. feed forward में input से output पे जाते हैं और back propagation से output से input पे जाते हैं और फिर से feed forward को apply करते हैं.
Now we'll just see that why do we require back propagation. ये हमने समझ लिया है, फिर भी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं. So while designing a neural network, we need to train a model and assign specific weights to each of those inputs. That weight decide how vital is that feature for our prediction. Vital मतलब कौन सा feature कितना important है, ये weights decide करते हैं. Simply like priority. The higher the weight, the greater the importance. ये भी just हमने discuss किया कि जिसका weight higher है मतलब उसकी priority ज्यादा higher है. However, initially we do not know the specific weight required by those inputs. अब मगर शुरू में हमें कैसे पता हो सकता है कि ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हमने तो सबको एक एक रैंडम वेट दे दिया. आप देखोगे जब प्रोग्राम बनाते हैं तो एक रैंडम फंक्शन यूज करते हैं और हर एक इनपुट को एक रैंडम वेट दे देते हैं. So what do? We assign some random weights to our inputs. This is the initial step. And our model calculates the error in prediction. Thereafter, we update our weight values and rerun the code. After individual iteration, we can get lower error values and higher accuracy. ठीक है. तो इनिशियली नहीं पता होता कि क्या वेट देने, तो हम रैंडमली कुछ वेट दे देते हैं. बट धीरे धीरे जैसे मॉडल ट्रेन होता जाता है, एरर निकालता जाता है, बैक प्रोपोगेशन करता जाता है और उन वेट्स को क्या करता है, एडजस्ट करता जाता है. दैट इज द नीड ऑफ बैक प्रोपोगेशन. सो इन अ न्यूरल नेटवर्क, feed forward and back propagation go hand in hand. So this again is very important and you have to note it down. So पहले समझ लेते हैं एक बार. So what is summary, what we have done, we have studied till now. सबसे पहले we take input. Input हमेशा fix होते हैं, कभी भी नहीं बदल सकते. Add bias, we'll see what is a bias. Assign random weight to input feature. मतलब अगर आपने 4 input लिए हैं तो 4 इनपुट के साथ क्या करना पड़ेगा, हर एक इनपुट के साथ एक वेट को असाइन करना पड़ेगा. रन द कोड फॉर ट्रेनिंग, फाइंड द एरर इन प्रिडिक्शन. हमने कहा आउटपुट आया इनका 3, 4, 6, 7, मगर आउटपुट चाहिए था 2, 3, 5, 6. तो जो दिस इज माई टारगेट आउटपुट, दिस इज माई प्रिडिक्टेड आउटपुट. तो क्या है, एरर है. एरर है तो फिर से क्या करो, बैक प्रोपोगेट करो, वेट्स को एडजस्ट करो और फाइनली फिर से रीरन करो. सो अपडेट द वेट बाय ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. ये बैक प्रोपोगेशन के लिए जो एल्गोरिथम यूज किया है वो एल्गोरिथम है. रिपीट द ट्रेनिंग फेज विथ updated weights and make the prediction. We will keep on repeating this process again and again until we get the desired output. Is this okay? And make sure you make use of today's session as much as you can. सारे basic concepts समझने की कोशिश करना. Neural networks are very much into the market. Concepts of deep learning. अभी जो सबसे ज्यादा टॉपिक है जिस पे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वो डीप लर्निंग ही है. Why? Because deep learning tends to give better accuracy as compared to other algorithms. मगर अभी हम डीप लर्निंग पे नहीं आए क्योंकि डीप लर्निंग एडवांस लाइब्रेरी यूज करता है. अभी तो हम बिल्कुल बेसिक परसेप्ट्रॉन ही सीखेंगे आज, विदाउट हैविंग एनी हिडन लेयर कॉन्सेप्ट. If you want to go in for detail, you can just reach us. You can find us on Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. Thank you.